हमारा आज का सवाल, नजरिया अदवारियत के मुताबिक 7 अदवार कौन कौन से हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नजरिया अदवारियत तारीख की तशरीह करने का एक ऐसा तरीका है जो इंसानियत के लिए खुदा के काम और मकासद को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करता है। आमतौर पर 7 अदवारों की निशानदही की जाती है, जबकि कुछ उलमा का मानना है कि अदवारियत के इल्म इलाहियात की रूह से 9 अदवार हैं। दीगर आलमीन के नज़दीक इन अदवार की तादाद कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 है। इस वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में पाए जाने वाले 7 बुनियादी अदवार के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, पहला दौर बेगुनाही का दौर कहलाता है। ये दौर उस अरसे का अहाता करता है जब आदम और हवा बागे अदन में थे, और इस दौर में खुदा ने ज़मीन पर नस्ल इंसानी को बढ़ाने, ज़मीन को महकूम करने, जानवरों पर इख्तियार रखने, बाग की निगहबानी करने और नेको बद की पहचान के दरख्त के फल में से खाने से बाज रहने के अहकाम दिए थे। खुदा ने नाफरमानी के नतीजे में जिस्मानी और रूहानी मौत की सज़ा के बारे में भी खबरदार किया था। ये दौर बहुत थोड़े अरसे पर मुहित था, जो आदम और हवा की तरफ से ममनू फल खाने की नाफरमानी के बायस उनके बागे अदन से बेदखल किए जाने के साथ ही ख़त्म हो गया। नंबर 2, दूसरा दौर शऊर का दौर कहलाता है, जो आदम और हवा की बागे अदन में से बेदखली से लेकर नूह के सैलाब तक तकरीबन 1656 सालों तक जारी रहा। ये दौर साबित करता है कि अगर मौरूसी गुनाह से आलूदा फितरत की हामल इंसानियत को उसकी आज़ाद मर्जी और शऊर के साथ छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगी। इस दौर के 5 अहम पहलू हैं: सांप पर लानत, औरत की फितरत और बच्चे की पैदाइश के अमल में तब्दीली, मखलूकात पर लानत, इंसानियत पर खुराक पैदा करने की खातिर सख्त मुशक्कत का नफाज, और मसीह का मौदा नस्ल के तौर पर वादा जो सांप यानी शैतान के सर को कुचलेगा। तीसरा दौर इंसानी हुक्मरानी का दौर है, जिसकी इब्तदा पैदाइश 8 बाब में होती है। खुदा ने सैलाब के जरिए से ज़मीन की तमाम जिंदगी को ख़त्म किया और सिर्फ एक ख़ानदान को महफूज रखा ताकि वो नस्ल इंसानी को दोबारा से शुरू कर सके। खुदा ने नूह और उसके ख़ानदान के साथ ये वादे किए और उनको ये अहकाम दिए: खुदा ज़मीन पर दोबारा लानत नहीं करेगा, नूह और उसका ख़ानदान ज़मीन को मामूर व महकूम करेगा, वो जानदारों पर इख्तियार रखेंगे, उन्हें गोश्त खाने की इजाज़त दी जाती है, सजाए मौत का कानून कायम किया जाता है, वादा किया जाता है कि आलमगीर सैलाब फिर कभी नहीं आएगा और कौसे कज़ा खुदा के वादे की अलामत होगी। नूह की औलाद खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़मीन पर मुंतशिर ना हुई और इस तरह इस दौर में वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहे। सैलाब के करीबन 325 सालों के बाद ज़मीन के लोगों ने एक बुर्ज बनाना शुरू किया, जो उनके इत्तेहाद और तकब्बर की एक अजीम यादगार है। खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डालते और ज़मीन को मामूर करने के हुक्म को नाफिज करते हुए तामीर के काम को रोक दिया और उन्हें ज़मीन पर परागंदा कर दिया। इसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों का आगाज़ हुआ। उस वक्त से इंसानी हुकूमतें एक हकीकत बन चुकी हैं। नंबर 4, चौथा दौर वादे का दौर कहलाता है, जो इब्राहिम की बुलाहट से शुरू हुआ और इसराइली बुजुर्गों के अरसाए हयात में जारी रहा और यहूदी लोगों के मिस्र से खरूज पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये दौर 430 सालों के अरसा पर मुहित था। इस दौर में खुदा ने एक अजीम कौम को तश्कील दिया, जिसे उसने अपने लोगों के तौर पर चुना। वादे के इस दौर में बुनियादी तरीन अहद इब्राहिम के साथ बांधा गया था, जिसे इब्राहिमी अहद भी कहा जाता है। इस गैर मशरूत अहद के कुछ अहम निकात इस तरह से हैं: इब्राहिम से एक अजीम कौम पैदा होगी जिसे खुदा कुदरती और रूहानी बरकत से नवाजेगा। खुदा इब्राहिम के नाम को सरफराज करेगा। जो लोग इब्राहिम की नस्ल के लिए बरकत चाहेंगे, खुदा उन्हें बरकत देगा, और जो उसकी नस्ल पर लानत करेंगे, खुदा उन पर लानत करेगा। और इब्राहिम के वसीले ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। ये वादा खुदा यसू मसीह और उसके नजात के काम में पूरा होता है।
खतना इस अहद का निशान है। इसहाक और यकूब के साथ दोहराया जाने वाला अहद सिर्फ अब्रानी लोगों और इसराइल के 12 कबीलों तक ही महदूद है। नंबर 5, पांचवा दौर शरीयत का दौर कहलाता है, जो खरूज से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद शरीयत की मुअत्तली यानी करीबन 1500 साल तक जारी रहा। ये दौर चंद तब्दीलियों के साथ 1000 साल बादशाही तक जारी रहेगा। शरीयत के दौर के दौरान खुदा मूसा के अहद या शरीयत के वसीला से, जो खरूज 19 से 23 अबवाब में पाई जाती है, खास तौर पर यहूदी कौम के साथ ताल्लुक रखता है। ये काहनों की सरपरस्ती में हैकल की इबादत के साथ साथ खुदा के तर्जमान यानी नबियों के वसीला से मजीद हदायत पर मुश्तमिल था। लोगों की तरफ से बिलाकर अहद की नाफरमानी के बायस इसराइल के कबाइल वादे की सरजमीन से महरूम हो गए और गुलामी में चले गए। नंबर 6, छठा दौर जिसमें आज हम रह रहे हैं, ये फजल का दौर कहलाता है। इसका आगाज मसीह के खून में नए अहद के साथ हुआ। ये फजल का अहद या कलीसियाई दौर दानियल 9 बाब उसके 24 बाद के 69वें और 70वें हफ्ते के दरमियान वाक़या होता है। ये पेंतिकोस्त के दिन रूल कुद्दस के नज़ूल के साथ शुरू हुआ और कलीसिया के उठाए जाने के साथ ख़त्म होगा। ये आलमगीर दौर है जिसमें यहूदी और गैर अक़वाम दोनों ही शामिल हैं। फजल के दौर के दौरान इंसान की जिम्मेदारी है कि वो खुदा के बेटे यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। इस दौर में रूल कुद्दस मददगार के तौर पर ईमानदारों के अंदर बसता है। ये दौर तकरीबन पिछले 2000 सालों से जारी है और किसी को नहीं मालूम कि ये कब ख़त्म होगा। हम इतना जानते हैं कि ये नई पैदाइश के हामिल ईमानदारों के मसीह के साथ ज़मीन से आसमान पर जाने के साथ ख़त्म होगा। कलीसिया के उठाए जाने के बाद खुदा के कहर का नज़ूल 7 सालों तक जारी रहेगा। नंबर 7, सातवां दौर मसीह की 1000 साला बादशाही का दौर कहलाता है। ये 1000 साल तक जारी रहेगा जब मसीह खुद ज़मीन पर हुक्मरानी करेगा। ये बादशाही यहूदी कौम के लिए इस पेशनगोई की तकमील होगी कि मसीह आएगा और उनका बादशाह होगा, और इस बादशाही में सिर्फ फजल के दौर में नई पैदाइश के हामिल ईमानदार, 7 साल आखिरी मुसीबत में बच जाने वाले रास्तबाज और पुराने अहदनामे के जी उठने वाले मुकद्दसीन को ही दाखिल होने की इजाज़त होगी। किसी भी गैर निजात याफ्ता शख्स को इस बादशाही तक रसाई हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। इस 1000 साला बादशाही के दौर के दौरान शैतान कैद में रहेगा और ये दौर आखिरी अदालत के साथ इख्तिताम पजीर होगा। पुरानी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और मुकाशफा 21 और 22 बाब में बयान करदा नए आसमान और नई ज़मीन की इब्तदा होगी। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।